सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस क्यों आता है, किस लिए एसएससी को ये नोटिस दिया जाता है, इसका जवाब किस तरीके से देना है, कौन कौन सी इंक्वायरीज असेसिंग ऑफिसर आपसे कर सकता है इस नोटिस के अंदर, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो वो डिमांड नहीं कर सकता या जो वो डिमांड कर सकता है, और अगर आपने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो इसकी क्या क्या कंसिक्वेंसेस रहेंगी, सभी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के तहत सबसे पहले तो ये जान लीजिए नोटिस दिया क्यों जाता है। जब असेसिंग ऑफिसर आपकी असेसमेंट करना चाहेगा तो असेसमेंट करने से पहले वो क्या करता है, इंक्वायरी करता है। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। असेसमेंट करने से पहले असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, इंक्वायरी करता है, और उस इंक्वायरी को कंप्लीट करने के लिए आपको सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस दिया जाता है। देखिए क्या करेगा असेसिंग ऑफिसर, सबसे पहले वो डाटा इकट्ठा करेगा असेसमेंट करने के लिए, वो डाटा इकट्ठा करेगा असेसमेंट करने के लिए। वो डाटा इकट्ठा करने का एक प्रोसेस है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1। यानी अगर आप इसमें गलत जवाब दे दिया या कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन दे दी तो उसका फायदा किसको मिलेगा, असेसिंग ऑफिसर को मिलेगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर क्या देखता है कि आपने रिटर्न फाइल की है या नहीं की है। अगर आपने रिटर्न फाइल की है लेकिन असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जितनी इंफॉर्मेशन आपको रिटर्न में देनी चाहिए थी वो टोटल इंफॉर्मेशन आपने उसमें नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल आपके एआईएस के अंदर कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स आई हुई थी या आपके बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन्स थी, लेकिन उस बेस पे आपने आईटीआर फाइल नहीं की, आईटीआर में वो सभी चीजें आप शो ऑफ नहीं कर पाए जो कि एआईएस के अंदर आई हुई थी, या अदर कोई भी आपने प्रॉपर्टी सेल परचेज की है, कुछ भी आपने हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की और अपनी आईटीआर में उसको मेंशन नहीं किया, तो आपके पास इसका नोटिस आ सकता है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का। ठीक है, इसमें असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा, इसमें असेसिंग ऑफिसर आपको नोटिस किस लिए देगा, क्योंकि आईटीआर के अंदर आपने अपनी जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें थी, मटेरियलिस्टिक जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स की थी वो ट्रांजेक्शन्स आपने उसमें शो नहीं की। दूसरी साइड अगर हम देखें, अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं की है तो भी आपके पास नोटिस आ सकता है, क्योंकि आपने आईटीआर फाइल नहीं की, लेकिन एज पर रूल आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए थी क्योंकि आपके पास हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स थी। क्लियर? अब अगर मैम आईटीआर फाइल नहीं की तो असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, तो असेसिंग ऑफिसर आपको गाइड कर सकता है कि आप आईटीआर फाइल कीजिए, वो आपसे डिमांड कर सकता है आईटीआर की। ठीक है, सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 में आपको असेसिंग ऑफिसर कह सकता है कि आप अपनी आईटीआर को फाइल कीजिए। दूसरी बात, इसके अलावा अगर उसे लगता है कि ये जरूरी है तो वो अकाउंट्स और इंफॉर्मेशन भी आप लोगों से मंगवा सकता है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर क्रेडिटर्स के डेटर्स के लेजर कॉपी आप लोगों से मंगवा सकता है, अदर कोई भी अकाउंट्स जो उसे नेसेसरी लगे, या इंफॉर्मेशन इंक्वायरी जो भी उसे पॉसिबल लगती है कि उसको रिवेन्यू डिपार्टमेंट के बेनिफिट के लिए जो इंक्वायरी उसे लगती है कि उसे करनी चाहिए, वो इंक्वायरी वो आपसे कर सकता है। जितने भी आपके लेजर के बैलेंसेस होंगे वो बैलेंसेस भी मांग सकता है, अगर आपके अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसे वो आपसे मंगवा सकता है। बट मैम कितने साल की मंगवा सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 ईयर्स की वो आपसे इंफॉर्मेशन ले सकता है, 3 साल से ज्यादा की इंफॉर्मेशन वो आपसे नहीं ले सकता। बट फिर भी अगर ऐसा लगता है असेसिंग ऑफिसर को कि 3 साल से ज्यादा की इंफॉर्मेशन लेनी मेरे लिए जरूरी है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, 3 साल से ज्यादा की इंफॉर्मेशन लेनी मेरे लिए जरूरी है, इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए ये चीज जरूरी है, तो उसे ज्वाइंट कमिश्नर की अप्रूवल लेनी जरूरी है। विदाउट अप्रूवल ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर वो आपसे 3 साल से ज्यादा के खाते नहीं मंगवा सकता। क्लियर? एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड भी अगर कोई इंक्वायरी करना हो तो आपसे असेसिंग ऑफिसर ये इंक्वायरी कर सकता है और आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप जवाब नहीं देते तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाता है। सेक्शन 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा वो। ऐसा नहीं है कि आप जवाब ना दें, ठीक है, जवाब आपको देना चाहिए लेकिन प्रॉपर तरीके से बना करके देना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया इसी इंक्वायरी के बेस पे वो आपकी असेसमेंट करेगा इन फ्यूचर। ऐसा नहीं है कि आपने इस नोटिस का जवाब दे दिया तो आगे आपके ऊपर कोई फर्दर इंक्वायरी नहीं होगी। आपके पास उसके बाद 2 ऑप्शन आ सकते हैं। जब असेसिंग ऑफिसर को आपने 142 सबसेक्शन 1 का रिप्लाई दिया तो आइदर तो वो असेसिंग ऑफिसर आप लोगों से सेटिस्फाइड हो जाएगा, अगर सेटिस्फाइड हो गया तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो फर्दर आगे आपके अगेंस्ट में असेसमेंट जो है वो असेसमेंट स्टार्ट कर देगा। तो सोच समझ के आपने इसका जवाब देना है, इस तरीके से जवाब दीजिए कि केस आपका यहीं पे खत्म हो जाए, आगे फर्दर असेसमेंट के लिए केस जाए ही ना।
क्लियर है ना कि और जरूरत से ज्यादा अगर आपने ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेशन दे दी, अपने आप के पत्ते खुद खोल करके दे दिए, तो असेसमेंट तो भैया पक्की है। क्योंकि 142(1) में वो कुछ नहीं बोलेगा आपको, वो कहेगा सिर्फ ये डाटा दे दो, ये डाटा दे दो, ये डाटा दे दो, क्योंकि उसे डाटा इकट्ठा करना है। वो आपसे पूछना चाहता है कि आप क्या बोलेंगे, ठीक है, आप अपने अकाउंट्स के बारे में क्या क्या उसको इंफॉर्मेशन देंगे। तो सोच समझ के आपने इस चीज का जवाब देना है। और अगर जवाब नहीं दिया, सबसे पहला कंसिक्वेंसेस वो सेक्शन 144 में चला जाएगा, ठीक है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा आप लोगों की। सेकेंडली अगर हम देखें, पेनल्टी लगा देगा सेक्शन 272 सबसेक्शन 1 क्लोज डी में 10,000 रुपए की। आगे हम देखें तो प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 276 आपके अगेंस्ट चालू हो सकता है 1 साल तक के लिए। क्लियर। ऑर्डर दे सकता है वो 132 में सर्च एंड सीजर के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये 4 मेन जो आपके अगेंस्ट स्टेप है वो असेसिंग ऑफिसर ले सकता है अगर आपने 142(1) का जो है रिप्लाई नहीं किया उसको टाइमली बेसिस पे। इसका रिप्लाई कैसे करना है, किस तरीके से देना है, ये भी आने वाली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।